हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ विल कंटिन्यू द चैप्टर ऑफ गुडविल जो हमने पिछले वीडियो में अपलोड किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल क्या होता है, कि किस तरह से हमने देखा था कि परचेस गुडविल हमने निकाला था, और हमने फिर देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हमने ये देखा कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है हमारी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता, पर जो परचेस गुडविल था हमने ये देखा कि परचेस गुडविल जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर आता है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, उसको निकालने का हमने मेथड देखा। एक स्टोरी बनाई थी हमने जहाँ पे स्वीट वाले हमने एग्जाम्पल लिया था। स्वीट वाले एग्जाम्पल लेकर हमने ये देखा था कि स्वीट वाले ने कैसे उसके ग्राफ प्रॉफिट के बढ़े थे। ओके, और उसने ऐसा बोला कि अगर मैं आपको ये अपना हमने स्पोर्ट्स वाला एग्जाम्पल लिया था। स्वीट वाला एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि कैसे जो प्रॉफिट होता है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कमाते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं उसको बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट। पर हमने एक एग्जाम्पल लिया था जहां पे हमने हीत ठक्कर और मिस्टर मयंक जैन को लिया था। हमने ऐसा बोला था कि एक स्पोर्ट्स की शॉप है जो मयंक जैन परचेस करना चाह रहे थे। सो हीत ने ऐसा प्रस्ताव रख दिया ओके कि जब मयंक जैन ने हीत ठक्कर की बैलेंस शीट चेक की, और बैलेंस शीट चेक करने के बाद उसमें देखा कि भाई जो नेट एसेट है वो तो फर्म का 30 लाख आ रहा है, पर जैसे ही परचेस कंसिडरेशन की बात आई तो हीत ठक्कर ने परचेस कंसिडर कितना रखा था 35 लाख। सो ही वाज चार्जिंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट एंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट वाज नथिंग एल्स बट गुडविल। हमने यहां तक देखा था। फिर हमने यह भी देखा कि उसने ऐसा प्रस्ताव रखा कि अगर जो मेरा 2014 से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो 2018 तक जो मैंने प्रॉफिट कमाया, सीधी बात है मेरा प्रॉफिट तो बढ़ा है, ऐसा तो है नहीं कि मेरा बिजनेस लॉस में है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा हीत ठक्कर ने कहा था। किसको? मयंक जैन को। तो आगे के अगर 3-4 साल की बात करो तो मैं सेम प्रॉफिट कमाता या उससे ज्यादा या उससे कम, पर मैं कमाता जरूर। तो उसके बदले क्या करना पड़ेगा आपको? वो प्रॉफिट जो मैं फ्यूचर में कमाने वाला था वो आपको कंपनसेट करके मुझे पे करना पड़ेगा, जिसको हमने बोला था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो आज जो हमने छोड़ी थी उसी को हम वापस से खींच के लेके आ रहे हैं, लपक के। आज हम क्या करेंगे? वापस से उस पॉइंट को जो खत्म हमने किया था उसके आगे हम जाएंगे, और उसके आगे हम पूरा कॉन्सेप्ट पूरा समझ लेंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने स्टूडेंट समझ लिया ना तो 110% आप गुडविल का कोई भी एग्जाम्पल आप कैलसी में कर लोगे, आपको बुक के अंदर भी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान से समझ लिया, अगर आज आपने ये 40-45 मिनट्स के लेक्चर को कॉन्सेप्चुअली अगर समझ लिया तो आपका काम वहां ही खत्म हो जाता है, आपका गुडविल का चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं अब हमारा एक्चुअल टॉपिक, जो अब हमारा जो है वो हम एक्चुअल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब याद करिए कि हीत ठक्कर ने मयंक जैन को ऐसा बोला था कि हीत ठक्कर अपना बिजनेस किसको सॉल्व कर रहे हैं? मयंक जैन को। हीत ठक्कर ने ऐसा बोला था कि मैं 2014 में, सपोज उसने बोला कि मैंने यहां पे 50,000 प्रॉफिट कमाया, यहां पे वो बोल रहा है कि मैंने 30,000 प्रॉफिट कमाया, यहां वो बोल रहा है कि मैं 20,000 प्रॉफिट कमाया, यहां पे उसने बोला कि उसने 30,000 कमाया, और यहां पे उसने कमाया 20,000। मतलब कि ये 2014 से लेकर 2018 तक उसने कुछ प्रॉफिट कमाया। ओके, डन। तो फिर हमने किया था, याद करिए, फिर हमने ऐसा किया था, हमने बोला कि ओके उसके पास्ट के बेस पर हम क्या करेंगे? हम उसका एवरेज निकालेंगे प्रॉफिट का। ओके, तो हमने क्या किया? 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाय कितने ईयर्स स्टूडेंट्स? 5 ईयर्स। 1 2 3 4 5, टोटल कितना आ रहा है? टोटल आएगा 1,50,000 डिवाइड बाय 5 3 जा, मतलब कि हमने निकाला था ये 30,000 जो था वो उसका ये 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट था स्टूडेंट्स। क्या था? 30,000 ऑन एन एवरेज कमा रहा था। कितने साल से? 5 साल से कमा रहा था, वो हमने निकाला। दैट इज नोन एज व्हाट? एवरेज प्रॉफिट। ओके, जैसे एवरेज प्रॉफिट आया फिर हमने क्या किया था? याद करिए, हमने गुडविल को कैलकुलेट किया था। गुडविल का फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। अब अगर आप ये देखो कि एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 30,000। तो हीत ठक्कर ने क्या बोला? हीत ठक्कर ने ऐसा बोला कि आगे के भी अगर 2 या 3 साल में सेम अगर प्रॉफिट कमाऊंगा, वो प्रॉफिट तो मुझे मिलने वाला है नहीं, वो प्रॉफिट तो किसको मिलेगा? वो प्रॉफिट है वो किसको मिलने वाला है? मयंक जैन को। तो क्या बोलेगा कि अभी आपको क्या करना पड़ेगा? अभी आपको कंपनसेट करके मुझे देना पड़ेगा। ये किसने बोला? ये किसने दिमाग से अपनी एक अच्छी चाल चली? ये चाल चली स्टूडेंट्स, ये चाल चली
और किसी ने नहीं, हीट ठक्कर ने। तो उसने क्या बोला कि आगे के 2 साल भी सपोज मैं अगर ये प्रॉफिट कमाता हूं तो मेरा मुझे आपको गुडविल की वैल्यू कितनी देनी पड़ेगी? 60,000। कितनी देनी पड़ेगी स्टूडेंट? 60,000। क्यों 60,000 देनी पड़ेगी? 30,000 तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ ही रहा है 5 साल से ना। वो कहां बोल रहा है कि मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा है? 30,000 तो आ रहा है, 30,000 उनको मिल गया, बट आगे के 2 साल जो मैं कमाने वाला था उसका आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इंटू 2 ईयर्स हमने निकाल लिया, तो हमारा कितना आया? 60,000 रुपीज मयंक जैन को गुडविल की वैल्यू देनी पड़ेगी। किसको? हीट ठक्कर को। ओके, अब मयंक जैन भी बहुत चालाक, बहुत बोले तो एकदम शाना पट्टी, एकदम शान पट्टी। मयंक बोले यार हम भी तो सीए पढ़े हुए यार, ऐसे कैसे तुम्हारे हर ये प्रॉफिट को जो तुम बोलना मांगता है वो हमारे प्रॉफिट को क्या बोले कि तुम सही बोल रहे कि हर जो तो प्रॉफिट तुमने दिखाया है वो क्या हम सही मान ले? तो बोले अगर तुमको इतना मांगता तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको 2014 से लेकर 2018 तक की मुझे बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी। तुमको क्या दिखाना पड़ेगा? 2014 से लेकर 2018 तक की तुम्हें मुझे अपनी बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी। इन शॉर्ट मैं तुम्हारा क्या करूंगा? मैं तुम्हारा बुक्स को चेक करूंगा कि भैया कि एक्चुअली इतना प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। मैं अरे भी ठकरोला नहीं मेरे को बिजनेस नहीं बेचना, ये क्या क्या नाटक है, ये क्या नया तुम प्रस्ताव लेके आ गए? बोले ऐसा तो तुम कोई किसी को बिजनेस बेचोगे, वो तो तुम्हारी बैलेंस शीट को चेक करके ही मानेगा कि तुमको इतना प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। किसने बोला? ये बोला मयंक जैन ने। किसको? हीट ठक्कर को। कि मैं कैसे मान लूं कि तुमको 2014 में 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 2015 में 30,000 का प्रॉफिट हुआ? इसके लिए मुझे अब एक काम करो, तुम अपनी बैलेंस शीट, अपने फाइनल अकाउंट्स पूरा चेक करवाओ मुझे। ओके रखो। दोनों के बीच में बहसा बहसी हुई, फिर ये डिसाइड हुआ कि ओके चलो ठीक है, एक काम करते हैं, कल मिलेंगे। हीट ठक्कर ने बोला कल मिलेंगे, कल मैं मेरे सीए के साथ आऊंगा और तुम खुद एक सीए हो तो तुम एक काम करना, तुम आ जाना। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग नहाए धोए अच्छे से दोनों भाई लोग, आज बिजनेस परचेस करना है, मस्त मयंक जैन ने अगरबत्ती वगैरह दिखाई, भगवान को दिया बत्ती करके पूजा वूजा करके आए मार्केट में। बैठे यहां चेयर पे बैठे थे हीट ठक्कर के सीए, यहां हीट ठक्कर खुद, और यहां सामने बैठे हमारे मयंक जैन। और अब हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है। अब देखना स्टूडेंट्स क्या मजा आया। यहां तक सब कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके डन। जैसे अब कितनी शान पट्टी हुई होगी, कितना क्या होता है कंपनी के अंदर, वो हमको देखना है जब गुडविल का वैल्यूएशन होता है तब। अब समझना ये बहुत ध्यान से, 2014 में जब 2014 का जब बैलेंस जब चेक किया गया अकाउंट्स, तो ये पाया गया कि प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में, वहां पे हमारा नेट प्रॉफिट बताया जा रहा है 50,000। कितना बताया जा रहा था? 50,000। अच्छे से मयंक जैन ने उसको चेक किया, एक एक माहिती को चेक करना स्टार्ट किया। क्या किया? एक एक माहिती को चेक करना स्टार्ट किया। और भाई उसने एक मस्त चीज देखी, उसने ये देखा, वो तो क्या बोल रहा है याद करो, उसने बोला कि 60,000 में आपको देने के रेडी हूं। याद करो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 6,000 देने के रेडी, ऊपर मैं सब कुछ चेक करना मांगता है। ओके, उसने क्या बोला था याद करो? किसने? हीट ठक्कर ने, कि जो फ्यूचर मेंटल पे प्रॉफिट है जो मुझे मिलने वाला था वो तो किसको मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है। तो एक काम करो, आप मुझे उसके बदले में कंपनसेट पे करो 60,000 रुपीज। अब मयंक जैन ने 2014 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा और वहां देखा कि उसका नेट प्रॉफिट आ रहा है 50,000। कितना आ रहा था? 50,000। बोले बेहतरीन, एकदम सही, 50,000। मयंक जैन अच्छे चेक कर रहा है और उसने क्रेडिट साइड ये पाया और 2 बार हीट ठक्कर को ऐसा देखा। बोले अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, आपकी यहां पे एक इनकम दिख रही है जो है लॉटरी इनकम। क्या दिख रही है? लॉटरी इनकम जो है ₹3,000। बोले आपका बिजनेस तो ठहरा सर स्पोर्ट्स का, आप कब से करने लगे लॉटरी की इनकम? मतलब आपने कहीं लॉटरी की टिकट परचेस की होगी, मतलब पास्ट में हीट ठक्कर ने लॉटरी की टिकट परचेस की होगी। और क्या किया? वो लॉटरी को जब उसने देखा तो उसको लॉटरी में से क्या 3,000 का गेन आया था। वो गेन उसने क्या किया? हीट ठक्कर तो सीए था नहीं, उसने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस में जाके, सीधी बात, पता ना आपको प्रॉफिट एंड लॉस का रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
बट दिस इनकम एंड गेन, मयंक जी ने बोला कि ये जो इनकम और गेन है वो तो कैसा होना चाहिए, वो तो होना चाहिए सर जी ऑपरेशनल एक्टिविटीज का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ये स्टूडेंट्स कि आपका बिजनेस किस चीज का है, आपका बिजनेस स्पोर्ट्स का है। अगर आप कुछ भी उसके बाहर कुछ भी कमा रहे हो स्पोर्ट्स को, जैसे अगर सब आपने ग्लोव्स बेचा, आपने क्रिकेट पैड बेचा, आपने कॉक बेचा, अगर आप उस पे जो प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर आपके बिजनेस के रिलेटेड प्रॉफिट है तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पर अगर उसके बाहर कोई प्रॉफिट है तो उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो लॉटरी की इनकम है क्या वो हिट ठक्कर के बिजनेस रिलेटेड प्रॉफिट है कि बिजनेस के बाहर का प्रॉफिट है? आप बोलोगे सर स्टूडेंट ये तो हमको खुद पता चल गया सर, ये जो प्रॉफिट है वो तो क्या था, ये प्रॉफिट तो सर बिजनेस के बाहर का प्रॉफिट है। ये तो उसने कोई लॉटरी परचेज की थी और उस लॉटरी को बेचने के बाद उसको 3000 आया और उसने क्या कर दिया, उसने बोला यार ये तो मेरा गेन हो गया, और उसने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड इनकम क्या दी, उसने क्रेडिट साइड क्या कर दिया, क्रेडिट साइड 3000 रुपीज डाल दिया। इससे उसका प्रॉफिट स्टूडेंट्स क्या हुआ होगा, नेट प्रॉफिट बढ़ा होगा या घटा होगा? सीधी सी बात यह है कि अगर क्रेडिट साइड उसने एक इनकम 3000 की बताई होगी तो नेट प्रॉफिट क्या हुआ होगा स्टूडेंट्स, बढ़ गया होगा। तो क्या बोलेगा मयंक जैन, गलत बात। जो आपका 2000 का प्रॉफिट है वो 50,000 नहीं है, वो 47,000 है, बिकॉज जो 3,000 रुपीज आपने जो कमाया है वो तो आपका नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। तो बोलेगा क्यों कंसिडर नहीं करोगे? तो किसने पूछा, हिट टक्कर ने पूछा कि आप क्यों कंसिडर नहीं करोगे? तो क्या बोला मयंक जैन ने, क्या आपने तो मुझे ऐसा बोला कि जो प्रॉफिट मैं कमाने वाला तो आपको मिलने वाला है, तो क्या ये लॉटरी की इनकम मुझे बाद में इनकम आगे मिलने वाली है 2019 में, 2030 में, 2021 में जब मैं बिजनेस करने बैठूंगा तो क्या मुझे ये लॉटरी से मुझे कोई गेन होने वाला है? ये तो आपकी लॉटरी थी, आपने खरीदी, आपने बेची और आपने पैसा कमाया, पर क्या ये आपके बिजनेस का पार्ट है और क्या ये मेरे बिजनेस का पार्ट बनने वाला आगे जाके? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको इसके लिए क्यों पैसे दूं? तो अब आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। मतलब कि ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट जो आपने बताया कि 2014 में जो आपका प्रॉफिट 50,000 था वो एक्चुअली 50,000 नहीं था। क्यों? क्योंकि आपने क्रेडिट साइड एक सर इनकम बताई है जो आपके बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। अगर बिजनेस का प्रॉफिट होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन ये बाहर का प्रॉफिट है जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो सीधी बात है, अगर बिजनेस का प्रॉफिट तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, पर बिजनेस के बाहर से अगर मैं कुछ कमाया है, बिजनेस को ऑपरेट अलग से करके कुछ कमाया तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। और एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या करते हैं स्टूडेंट, हम अपने एक्चुअल प्रॉफिट में से क्या करते हैं स्टूडेंट, डिडक्ट करते हैं। तो हमने देखा कि यार ये तो जो आया 47,000, समझ लो ये 5,000 कर दे, सपोज 5,000 कर देते, इसको तो और भी अच्छा फिगर आ जाएगा हमारे पास। तो ये 5,000 आपने जो कमाया था सर जी, वो तो आपने अपनी खुद की लॉटरी बेच के कमाई थी सर, तो ये आपकी तो प्रॉफिट हुई नहीं। चलो 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 माइनस करो, ओके डन। सेकेंड 2015 आया। जैसे 2015 की बैलेंस शीट देखी तो वहां यह देखने मिला कि उसकी प्रॉफिट है 30,000। कितनी है, 30,000। फिर मन में आशंका चालू हो गई। अब हिट ठक्कर की जान अटक गई है क्योंकि उसने पहले ही एक प्रॉफिट जो है कम कर दिया। मयंक जैन ने किस चीज की प्रॉफिट को कम कर दिया? उसने बोला कि ये जो लॉटरी की इनकम है, ये लॉटरी की इनकम आपके बिजनेस की नहीं है, ये तो आपके बिजनेस की बाहर की है। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। और वो डिडक्ट हम कहां से करते हैं, हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से उसको डिडक्ट करते हैं। आपको एग्जाम में लॉटरी इनकम नहीं दी होगी, आपको एग्जाम में दिया होगा, क्वेश्चन में आपको दिया होगा, आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया होगा स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा। क्या दिया होगा स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट। विच प्रॉफिट इज टू बी कंसिडर्ड, आपको कंसिडर करना है ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है एडजस्टमेंट में कि एक एबनॉर्मल प्रॉफिट के कारण या तो कोई प्रॉफिट के कारण गेन हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आपको क्वेश्चन में स्टूडेंट ऐसा दिया होगा, मैं आपको बोल देता हूं, एबनॉर्मल गेन दिया होगा। क्या दिया होगा स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल गेन एडजस्टमेंट भी दिया होगा। तो आप क्या करोगे, आंख बंद करके उस ईयर के प्रॉफिट से क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे। आप यहां माइनस की साइन नहीं बताओगे, आप ऐसे दो ब्रैकेट कर दोगे, मतलब वो माइनस का साइन इंडिकेट करता है अकाउंट्स के टर्म में। सेकंड,
जैसे 2015 की बैलेंस शीट चेक करना स्टार्ट हुई तो 2015 के बैलेंस शीट में चेक करने से देखा गया कि नेट प्रॉफिट है 30,000। कितना है स्टूडेंट्स? नेट प्रॉफिट है 30,000। और यह देखा गया उसके साथ फिर से 30,000 देखा, जैसे मयंक जैन ने बोले यार 30,000 प्रॉफिट सही है सर, तो बोले एक मिनट, होल्ड ऑन। क्रेडिट साइड ऐसा लिखा था, इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड 2,000 एंड बाय डिविडेंड रिसीव्ड 3,000। बूढ़ी बाबा, ये फिर से क्या हो गया? फोकस, सिर्फ फोकस। अभी दो चीज क्या लिखा है, पहले वो फोकस कर लो। क्या आपको दिया है कि आपको ऐसा दिया है कि एक इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है और एक डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, एक इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है और एक डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है। फिर मयंक ने क्वेश्चन पूछा कि हित जी आप इतना सच सच बोलिए, क्या ये जो आपको इनकम रिसीव्ड हुई है ये आपके बिजनेस की इनकम है? उसने बोला नहीं, ये तो मेरे को इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है, मेरा एक इंश्योरेंस का पॉलिसी था वो पक गया था, जो मैंने इंश्योरेंस अपने पर्सनल इंश्योरेंस करवाया था और वो पॉलिसी पक गई थी, या मैंने एक बिजनेस पे इंश्योरेंस कराया था वो पॉलिसी मेरी क्या हो गई थी, पक गई थी। तो मेरे को क्या मिला था उससे? मुझे मेरे को उससे अपनी पेमेंट रिसीव्ड हुई थी जो मैंने इनकम साइड दिखाई है। बोले ओके, एक मिनट। दूसरा, ये डिविडेंड रिसीव्ड आपने किस चीज का 3,000 यहां पे लिखा हुआ है? बोले मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया था एमआरएफ के शेयर्स पे और मुझे उसके 3,000 रुपए का मुझे डिविडेंड रिसीव्ड हुआ था। तुरंत के तुरंत मयंक जी ने बोला कीप होल्ड ऑन। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं सर एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ये तो बिजनेस के प्रॉफिट का पार्ट नहीं था। ये डिविडेंड रिसीव्ड आपने आपके बिजनेस के अलावा कहीं और कहां क्या था? इन्वेस्ट किया था, और इन्वेस्टमेंट से आपको क्या हो रहा था? गेन हो रहा था। क्या आपके ये बिजनेस का गेन है? नहीं, ये आपके बिजनेस का गेन है नहीं। ये डिविडेंड जो आपने रिसीव्ड किया है ये आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है। ये तो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था और उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आया था उसको आपने दिखा दिया डिविडेंड रिसीव्ड 3,000 यहां पर। और ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पैसा था ये तो क्या हुआ था? ये तो आपको इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पे किया था। ये तो आपको इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया था। क्या ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट था? तो ये दो जो प्रॉफिट है स्टूडेंट्स, ये भी क्या हो गए? आपके एबनॉर्मल गेन हो गए। कौन से हो गए स्टूडेंट्स? एबनॉर्मल गेन। तो फिर से क्या किया मयंक जैन ने? ये 2,000 और ये 3,000 यहां से क्या कर दिया स्टूडेंट्स? डिडक्ट कर दिया, और इसका आंसर आ गया 25,000। देखो इस तरह से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकलता है। हमने पहले केस में क्या देखा? हमने पहले केस में यह देखा कि एक लॉटरी की टिकट थी जो बिजनेस का पार्ट नहीं था, फिर भी हीत ठक्कर ने उसको अपनी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड बताया हुआ था। इसका मतलब कि ये तो एक नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, ये तो एक एबनॉर्मल प्रॉफिट था जो बिजनेस के अंदर दिखाया गया था क्रेडिट साइड। तो इसको क्या किया गया? डिडक्ट किया गया, क्योंकि हम बिजनेस में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं। मतलब कि हम सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही कंसीडर करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम कंसीडर करते नहीं है। उसी तरह सेकेंड ईयर में जैसे मयंक जैन गया तो जिसने ये देखा कि एक डिविडेंड रिसीव्ड और एक इंश्योरेंस रिसीव्ड है, जो सीधी बात है वो क्या है? वो बिजनेस का पार्ट है नहीं। वो तो उसने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था और उस इन्वेस्टमेंट का उसको क्या मिला? रिटर्न मिला है। तो सीधी सी बात है, वो मैं क्या वापिस, अब सीधी बात है वो यही क्वेश्चन पूछेगा कि क्या जो आप इंश्योरेंस रिसीव आपने जो रिसीव्ड किया है क्या उसका मुझे कोई बेनिफिट आगे जाके मिलेगा? जो डिविडेंड आपने रिसीव्ड किया है क्या मुझे उसका कोई बेनिफिट मिलेगा? ऑब्वियसली आंसर इज नो। वो तो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, वो आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट था, इसके लिए आपने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया। क्या मुझे ये प्रॉफिट, ये जो आपके ये दो प्रॉफिट है, ये मुझे मेरे फ्यूचर में गेन करने वाले, तो मैं इसको क्यों कंसीडर करूं कि ये आपने प्रॉफिट कमाया था? इसलिए हमने इसको क्या माना? ये है एबनॉर्मल गेन, और हमने इसको यहां से माइनस किया। स्टूडेंट्स लॉजिक एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। तो आप ये दो चीज पहले अच्छे से देख लीजिए, एकदम अच्छे से। आपको यही सबसे अच्छे से मेन समझना है। बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। अब भी कुछ डाउट हो तो आप इसके बारे में पूछ सकते हो।
ओके, याद आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? ओके डन। नेक्स्ट, जैसे 2016 में मयंक जिंजे गए तो अब तो कैसा हो गया, अब तो हीत को बेचारे को लग रहा बाबा रे बाबा, अब तो डर लगने लगा, स्टार्ट हो गया उसका, उसको तो फीलिंग आना स्टार्ट हो गया, पसीने छूटने स्टार्ट हो गए। क्या हुआ बाबा, दो बाप रे, मेरे तो दो इसने माइनस करके रख दिए। इसने तो क्लियरली निकल के बता दिया कि इंश्योरेंस और डिविडेंड जो रिसीव्ड था वो मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है, वो तो उसको फायदा फ्यूचर में उसको भी नहीं होने वाला है, सीधी बात है। वो तो मेरा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जो मैंने क्या करके रखा था, प्रॉफिट लॉस में ऐड करके रखा। तो अब क्या करना पड़ेगा बाबा रे बाबा, माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे ही 2016 पे आए तो 2016 पे में नेट प्रॉफिट दिखा रहा था 20,000। कितना दिखा रहा था? 20,000 स्टूडेंट्स। अब इसके ऊपर भी हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, अब फिर एक और ट्विस्ट दिखा। किसको? मयंक जैन को। मयंक जैन ने ऐसा देखा 2016 में आपका प्रॉफिट 20,000 दिखा रहा है, पर आपने क्रेडिट साइड ऐसा क्यों लिखा, गेन ऑन अ सेल ऑफ अ फिक्स एसेट 5,000? फिर ही ठक्कर आया टेंशन में। वो बोला यार ये तो मेरे बिजनेस का ही था ना, ये मैंने बिजनेस में परचेस किया था एक एसेट, उसको परचेस किया, थोड़े दिन चलाया, यूज किया, और बाद में 50,000 की मशीन मैंने 55,000 बेच दी और मुझे 5,000 का गेन हुआ, तो मेरे बिजनेस का पार्ट हुआ। किसने बोला? हिट ठक्कर ने। ओके, क्या फिर मैनेजर ने एक क्वेश्चन मस्त डाल दिया, क्या ये गेन मुझे आगे फ्यूचर में होने वाला है? आपने तो क्या बोला कि फ्यूचर मेंटेन में प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा, तो क्या ये 5,000 का गेन मुझे आगे फ्यूचर में होने वाला है? ये तो आपने क्या किया, ये तो आपका एक मशीनरी था, वो आप यूज कर रहे थे, जब तक आपने यूज करना आपने यूज किया, फिर आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको गेन में बेच दिया। तो क्या ये गेन मेरे लिए आगे जाके गेन बनने वाला है? ये तो आपका कौन सा प्रॉफिट हुआ? ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हुआ। क्या आप मशीन के लिए बेच कर रहे हो? क्या आप मशीन में डीलिंग कर रहे हो? क्या पर आपका तो किसका बिजनेस है? आपका बिजनेस स्पोर्ट्स का बिजनेस है, या सब लोग कोई फिक्स एसेट है, सपोज कोई लैंड है, आपका कोई लैंड था, वो लैंड आपने सोल आउट कर दिया और आपको 5,000 का गेन हुआ, तो क्या वो जो लैंड से आपने जो प्रॉफिट कमाया वो क्या बिजनेस के पार्ट का प्रॉफिट था? नहीं, वो तो आपका कोई अपने इन्वेस्टमेंट करके रखा था, और उस लैंड को आपने जब बेचा तो आपको कितना 1,000 का गेन हुआ? 5,000 का गेन हुआ। तो क्या वो मुझे भी आगे जाके 5,000 का गेन होने वाला है? नहीं, वो बिजनेस के पार्ट का प्रॉफिट नहीं है। वो प्रॉफिट कैसा है? वो प्रॉफिट है एबनॉर्मल प्रॉफिट, जो मुझे कंसीडर्ड होने वाला नहीं है। तो सीधी बात है, इसको भी कम करो। अब हिट ठक्कर की यहां से बैंड बजना स्टार्ट हो गई। वो बोले बाप रे बाप, मेरे प्रॉफिट तो धड़ 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 कट के नीचे गिर रहे हैं। सीधी बात है स्टूडेंट, लॉजिकली आप अगर देखोगे, ये फिक्स एसेट जो है ये किसने परचेस किया होगा? हिट ठक्कर ने परचेस किया होगा। अगर हिट ठक्कर ने इसको परचेस किया होगा और उसको फ्यूचर में, उसको पास्ट में बेचा होगा, तो वो गेन तो किसने एडॉप्ट किया होगा? उसने एडॉप्ट किया होगा। क्या उसका बिजनेस सेल, क्या कोई बिजनेस उसका इन्वेस्टर वो था? नहीं, वो इन्वेस्टर नहीं था, उसका बिजनेस तो एक्सपोर्ट बिजनेस था। उसके लिए जो उसको प्रॉफिट होगा उसको हमने क्या बोला? उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने नाम दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पर ये जो काम कर रहा था, ये जो इसने ये सेल किया है, ये तो क्या नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये बिजनेस का पार्ट तो है नहीं। ये उसका कोई लैंड था और उसने इसको प्रॉफिट में बेचा, तो गेन तो उसी को हुआ। फ्यूचर में तो मयंक को कोई से गेन नहीं होगा, उसका फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट कहां से बढ़ेगा? समझ आया? तो ये हमने 5,000 क्या किया, यहां से डिडक्ट किया। ओके, अब नेक्स्ट जो बैलेंस शीट बन रही है वो है 2017 की। जैसे 2017 आया, 30,000 का प्रॉफिट। ओके, अब टेंशन ज्यादा किसको होना स्टार्ट हो गया होगा? हित को। वो देख रहा है यार 5,000 का उसने मेरा लॉटरी का जो पैसा था वो कम कर दिया, बोला कि ये तो बिजनेस का पार्ट नहीं है और तुमने इसको दिखाया है बिजनेस के अंदर, ये तो एक एबनॉर्मल गेन है, चलो कम करो। फिर उसने क्या गेम खेला? उसने तो यार मेरे साथ 2 और दांव पेची खेल लिए। एक 2,000 का जो मेरे को इंश्योरेंस रिसीव्ड हुआ था, वो बोला अरे यार ये 2,000 रुपए थोड़ी ना मेरे को प्रॉफिट होगा आगे फ्यूचर में, ये तो आपने कमाया, आपके बिजनेस का थोड़ी ना प्रॉफिट है। और डिविडेंड रिसीव्ड जो आपने किया वो तो आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उस कंपनी का आपको फायदा मिला, क्या ये मुझे मिलेगा? क्या ये आपके बिजनेस का पार्ट है? क्या है आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? नहीं। तो उस करके उसने ऐसे भी कम कर दिया।
फिर 5000 का ये जो देखा क्या यार मेरा एक एसेट था वही मैंने बेचा था 5000 गेन में, उसने बोल दिया यार ये तो मेरा जो गेन है वो मुझे गेन तो आगे जाके फ्यूचर में नहीं होने वाला, ये तो आपका पर्सनल गेन था, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और आपने इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जोड़ दिया, कम करो कम करो। अब बारी आई 2017 में, जब ये देखा जा रहा है कि नेट प्रॉफिट वॉज 30,000, नेट प्रॉफिट वॉज हाउ मच 30,000, और यहां पे एक ऐसा चीज लिखा था लॉस बाय फायर 5,000, लॉस बाय फायर 5,000। अब आप खुद सोचिए स्टूडेंट, ये लॉस बाय फायर को अब हिट ठक्कर क्या करेगा। मयंक जी ने तो अपनी हर गेम खेल ली, एबनॉर्मल गेन देख लिया, इंश्योरेंस रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड माइनस कर दिया क्योंकि वो दोनों नॉन ऑपरेटिंग थे, ये भी नॉन ऑपरेटिंग था। 5,000 जो सेल ऑन फिक्स्ड एसेट को बेचा हो या कोई मशीनरी को बेचा, इससे गेन हुआ है 5,000 रुपीज का, वो तो सीधी बात है, वो तो उसने ही यूज किया, उसने यूज करके उसको ही बेच दिया तो उसको ही गेन हुआ, वो तो सीधी बात है, वो तो उसके पर वो तो अब नॉन ऑपरेटिंग था, तो ये भी हमने कर दिया। अब बात आती है ये वाली स्टूडेंट कि जहां इसका नेट प्रॉफिट तो 30,000 दिखा रहा है, पर यहां पे उसकी पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखा रही है कि लॉस बाय फायर है 5,000 रुपीज का, तो अब हिट ठक्कर इसका क्या आंसर देगा, आप सोचिए क्या करेगा उसको वो। इस केस में स्टूडेंट ऐसा होगा, अब हिट ठक्कर बोलेगा मयंक जैन को कि देख भाई तूने अभी तक जितने प्रॉफिट मेरे कम किए, तूने ये बात तो सही बोला कि फ्यूचर में तुझे इससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, तूने तेरे फ्यूचर के फायदे को माइनस कर दिया, तो अब मेरी बात सुन। अब उसके चार्ट अकाउंट ने बोला कि जो फ्यूचर का जो आपने फायदा था सब तो माइनस कर दिया आपने, तो अब आप हमारी बात सुनो, तो जो फ्यूचर में जो हमको पास्ट में लॉस हुआ है, बराबर, जो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं था, ये तो हमको एक लॉस हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, ये लॉस बाय थेफ्ट समझ लो, 5,000 रुपीज का लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय थेफ्ट मान लो कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हमको जो हुआ वो पास्ट में जो हुआ वो क्या आपको फ्यूचर में होगा। क्वेश्चन है ये कि जैसे उसने बोला कि ये प्रॉफिट जो उसको प्रॉफिट फ्यूचर में नहीं होने वाला, तो लॉस जो बाय थेफ्ट था जो एक एबनॉर्मल लॉस था, ये नॉर्मल लॉस नहीं है। अभी दो डिफरेंस होता है एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का, इसका मैं अलग से सेशन रखेंगे। ये नॉर्मल लॉस वो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस जो बिजनेस का नहीं है पर उसमें लॉस हो रहा है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब ये जो एबनॉर्मल लॉस जो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं था और हमने वो लॉस के हमारा नेट प्रॉफिट कम किया था, तो अब ये बताओ क्या ये लॉस बाय थेफ्ट जो हमारे 2017 में हुआ था, ये क्या आपको फ्यूचर में प्रॉफिट 2019-20 में होगा? मयंक बोलेगा ये बात तो आपकी भी सही है कि ये लॉस जो आपने बेयर किया है वो तो एक एब्नॉर्मल लॉस था, जो आपने उस साल के लॉस बेयर किया था, ये लॉस तो मुझे फ्यूचर में नहीं होने वाला। इससे मतलब क्या है कि मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में मयंक को ऐसा लॉस हो या ना हो तो उसकी बात की बात है, पर फ्यूचर में ये लॉस मयंक को ना हो, तो उसके कारण हमने क्या किया, जिस तरह से उसने अपने फ्यूचर के प्रॉफिट को डिडक्ट कर दिया, जो फ्यूचर में उसको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला था उसको डिडक्ट किया, तो उसी तरह से जो फ्यूचर में उसको जो लॉस नहीं बेयर करना उसने उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। सीधी बात है, जो लॉस बाय फायर था वो तो किसने बेयर किया था, वो 2017 में हिट ठक्कर ने अपने पीएनएल अकाउंट में से क्या कर दिया, कम कर दिया होगा। ये फ्यूचर लॉस जो एब्नॉर्मल लॉस है वो बेयर कौन नहीं करेगा, वो आगे जाके मयंक को तो हो ना हो पता नहीं है, पर वो उससे क्या होगा, उससे हिट ठक्कर की प्रॉफिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाएगी। यहां तक शायद आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, तो यहां तक अच्छे से शांति से देख लीजिए। अब जो लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो अगर हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक डन हो जाएगा। एक लास्ट जो हमारा पॉइंट है कि ओके प्रॉफिट 20,000। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर treated as revenue expenditure and charged depreciation on it। ओके, अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या। अब जैसे ही 2018 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए तो हिट ठक्कर के मैनेजर ने ऐसा देखा कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था उसको हिट ठक्कर ने क्या मान लिया
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया और उसके ऊपर उन्होंने क्या चार्ज करा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं, कैसा क्वेश्चन आएगा आपको, सपोज ऑन 1 अप्रैल 2018 हीट ठक्कर ने एक कार परचेस की थी, हीट ठक्कर ने एक कार परचेस की थी, यार जो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, ओके, एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस की थी, हीट ठक्कर ने एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस की थी जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीस। कितनी कॉस्ट थी, 1 लाख, और उसको बता दिया रिपेयर एक्सपेंसेस में। कहां बता दिया स्टूडेंट, रिपेयर। ये बहुत बड़ी गलती की थी हीट ठक्कर ने। क्यों, क्योंकि अगर कोई मशीनरी परचेस की है तो तुम उसको क्या बोलोगे, वो तुम्हारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है स्टूडेंट्स, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। क्या मांगता है स्टूडेंट, सीधी बात, अगर आज आपने 1 लाख की सेकंड में मशीनरी परचेस की है तो उससे आपका कैपिटल बढ़ेगा ना, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ी बढ़ेगा, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो कहां आएगा स्टूडेंट, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कहां आएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। आप क्या लिखोगे, असेट साइड मशीनरी, उसके लिए कितने लिखोगे, 1 लाख। पर आपने क्या किया, उसको ट्रीट किया एज ए रिपेयर एक्सपेंस। रिपेयर एक्सपेंस में अगर आपने उसको ट्रीट किया है तो सीधी बात, आपने उसको कहां डाल दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया होगा। तो ये स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गलती हो गई, ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो गई। ये गलती हो गई जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने इसको किसको कैसे ट्रीट कर लिया, उसको आपने ट्रीट कर लिया एज ए रिपेयर एक्सपेंस, उसको आपने ट्रीट कर लिया एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, आपने इसको कैसे ट्रीट कर लिया, एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सीधी बात है, अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख है, ओके, अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख है तो आपकी बैलेंस शीट में ऐड होगा, आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। पर आपने उसको कहां डाल दिया, आपने तो उसको मशीनरी अकाउंट, अपने पीएल अकाउंट के डेबिट साइड डाल दिया। तो इसकी एंट्री कैसे होगी स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा एक लॉजिकल ट्रिक है। इसकी एंट्री स्टूडेंट्स, अब आप क्या बोलोगे, सर जो आपके 20,000 का प्रॉफिट था, हीट ठक्कर क्या बोलेगा, जो मेरा 20,000 का प्रॉफिट था उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने कैसे ट्रीट कर लिया, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। ओके, मतलब मेरा तो एसेट बढ़ गया, मेरा एसेट कितने से बढ़ गया, 1 लाख से बढ़ गया। क्या आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा हूं, जो 20,000 का प्रॉफिट था उसमें एक एसेट बढ़ गया ना, जो एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो उसने क्या ले लिया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लिया था। अब सीधी बात है, उसका प्रॉफिट तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि 20,000 उसका प्रॉफिट था, इसने 1 लाख को क्या ट्रीट कर लेता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो था तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हो जाएगा 1,20,000। और इस पर जो डेप्रिसिएशन हमको निकालना है वो कितना है, सपोज 10% है, तो वो हम कर देंगे 10,000 माइनस, तो आएगा 1,10,000। और ये 10,000 को हम हर साल माइनस करेंगे, ये अब आपको बाद में लॉजिक बताऊंगा, इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट कर लेंगे। पर ये आपको समझ आया कि नहीं आया स्टूडेंट, मतलब कि ये यहां पे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, और उसमें से जो डेप्रिसिएशन था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब आपकी वैल्यू 1,10,000 आएगी। शायद आपको यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम पक्का क्लियर हो गया होगा, कोई लोड कोई डाउट नहीं होगा आज के टॉपिक में। एकदम शांति से देख लीजिए, अगर आपको समझ आ गया होगा कि लास्ट वाला जो टॉपिक था स्टूडेंट्स वो प्रॉफिट था। प्रॉफिट कितना था, 20,000, पर जो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको हमने कैसे ट्रीट कर लिया, उसको हमने ट्रीट कर लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उसके कारण हमने क्या, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा हमारा प्रॉफिट, क्योंकि 20,000 हम क्या इंक्रीज करेंगे, हमारा एसेट हम इंक्रीज कर देंगे, और उस पर जो डेप्रिसिएशन है 10,000 का वो हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, माइनस कर देंगे। सो इस तरह से कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो हमको करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स, कि एक एबनॉर्मल प्रॉफिट जो होता है या गेन होता है वो हम क्या करते हैं, माइनस। एबनॉर्मल जो लॉस हमने देखा, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय, और हाँ सॉरी, हमने एबनॉर्मल गेन भी ये देखा कि एबनॉर्मल गेन में हमने एक और चीज देखा था, वो था डिविडेंड रिसीव्ड, और समझ लो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो कोई, या तुम बोल सकते हो इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड। ये तो उसके बिजनेस का पार्ट ही नहीं था, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम था, ये भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था, ये 5,000 याद करो, ये इसने कोई एक सेल ऑफ
फिक्स एसेट क्या है, वो तो उसका प्रॉफिट था, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, हमने माइनस किया, फिर देखा कि इसका एक लॉस है, जो कैसा लॉस था, एब्नॉर्मल लॉस था। सीधी बात है वो फ्यूचर में लॉस तो मयंक जैन को नहीं होना था, वो क्या करेगा, उसको ऐड करेगा हीट ठक्कर। और जो लास्ट था, जो उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट किया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो उसको क्यों करेगा, ऐड, क्योंकि वो प्रॉफिट उसका क्या करेगा स्टूडेंट, इंक्रीज करेगा। मतलब हमने ये देख लिया कि एक एब्नॉर्मल गेन वो क्या होगा, वो होगा माइनस। ओके, फिर हमने क्या देखा, एब्नॉर्मल लॉस वो होगा क्या स्टूडेंट, वो होगा प्लस, क्योंकि इससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाद में बढ़ने वाला है। और थर्ड जो हमने देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, वो भी हमारा क्या होगा प्लस, क्यों, क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, हमारा एसेट्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा स्टूडेंट। ये हमने आज के टॉपिक इतने कवर किए हैं। पहले आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद जो हम अब टॉपिक करेंगे वो हम सम्स के और जाएंगे, मतलब अब हम एवरेज प्रॉफिट में, थोड़ा वेटेड प्रॉफिट में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पर आपने शायद ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा कि क्या चीज एडजस्टमेंट में से क्या चीज इंक्लूड होती है और क्या एक्सक्लूड होती है, जो हमने बात की थी वो अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।